नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4th ग्रेड के रिगार्डिंग इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, क्योंकि जो इंग्लिश में उसका सिलेबस है 4th ग्रेड में, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और एक क्वेश्चन से आपके 3 डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे है श्रेया हैज बीन वर्किंग हियर। श्रेया यहाँ पे वर्किंग काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आप है ना टेंस अच्छे से समझ लेना, है ना, क्योंकि टेंस के बिना ना तो आप पैसेज कर पाओगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाओगे, ना एक्टिव पासिव वॉइस कर पाओगे। तो टेंस को आपको सबसे पहले अच्छे से समझना है कि कितने तरह के टेंस है, क्या फॉर्मूला है, कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें आपको अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पे हमारे सामने श्रेया हैज बीन वर्किंग हियर और यहाँ पे क्या ब्लैंक दिया हुआ है। तो ऑप्शन पहला क्या है, 6 मंथ अगो, 6 मंथ्स बिफोर, 4 6 मंथ्स, साइंस 6 मंथ्स। तो अगर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, इसकी फीलिंग समझो, तो यहाँ पे क्या है, हैज बीन वर्किंग, श्रेया यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ्स अगो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले हो जाएगा। अगर वर्कड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट होता है वर्कड, तो यहाँ पे 6 मंथ अगो आएगा। तो ये नहीं आएगा, क्योंकि अगो का मतलब क्या हो जाता है, पहले, और यहाँ पे बिफोर का मतलब भी पहले, तो ये तो आएगा नहीं। अब इन दोनों में से एक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जहां पे हैज बीन क्या आ जाए, जहां पे हैज बीन या हैव बीन आ जाए, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है वो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इस टेंस में कौन से सेंटेंस आते हैं, ऐसा सेंटेंस आते हैं कि जिनमें जो काम है वो पास्ट में चालू हुआ है। चालू कहां पे हुआ है, वो पास्ट में चालू हुआ है, पास्ट में चालू हुआ है, और चल कहां रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूसली चल रहा है वो काम। तो यहां पे हम आप देखोगे, श्रेया हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ्स। क्या है यहाँ पे, क्या आएगा, फॉर 6 मंथ्स। श्रेया हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ्स। श्रेया क्या है, यहां पर 6 महीनों से काम कर रही है। इसकी हिंदी अर्थ क्या होगा, श्रेया यहां पर 6 महीनों से काम कर रही है, ठीक है। अब श्रेया यहां पर 6 महीनों से काम कर रही है, इसकी हिंदी ये होगी। तो देखो काम कब चालू हुआ, 6 महीने पहले, और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 4 6 मंथ्स आ जाएगा। अब यहाँ पे साइंस वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो साइंस कहां पे आता है, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम का, क्या हो, कोई टाइम का पॉइंट हो, तो वहां पे साइंस आता है। और 4 कहां पे आता है, जहां पे पीरियड हो। तो देखो 6 महीना क्या पूरा एक पीरियड है, पीरियड चलता हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे जनवरी होता तो क्या आ जाता, साइंस आ जाता कि 1 जनवरी से वो काम कर रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता। क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसको हिंदी में दिया हुआ है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा हमको चूज करना है। और ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया हुआ है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। देखो एग्जाम में तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हम उनमें से भी चूज कर सकते हैं। पर एक बार है ना, हम बिना ऑप्शन के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। फिर सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा है इसमें, सिंपल पास्ट टेंस है ना, क्योंकि देखो पास्ट में कोई सिंपल काम हो तो सिंपल पास्ट टेंस है। वह भागा, वह खेला, है ना, तो वो क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या, सिंपल पास्ट टेंस का क्या, इंटेरोगेटिव है। और यहाँ पर रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, क्यों आ रहा है, मतलब वाई, है ना। और इंटेरोगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वाई, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, वाई हो गया। सबसे पहले हमारा क्या आता है, WH वर्ड आता है, ठीक है। अगर हो तो यहाँ पे क्यों WH वर्ड है, WH वर्ड से क्या मतलब है, वाई, व्हाट, है ना, जितने भी WH क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं ना, हाउ, व्हेन, ये सब WH वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा, डिड, क्या आएगा, डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रुद्र, क्या है, रुद्र, वाई डिड रुद्र। रुद्र के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, फाड़ी, फाड़ने को क्या कहते हैं, टीयर। फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि क्या है, किताब, टीयर द बुक। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, व्हाई डिड रुद्र टीयर द बुक, व्हाई डिड रुद्र टीयर द बुक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन को अगर हम पढ़े, थोड़ी सी इसकी फीलिंग को भी समझे, तो यहाँ पे आप देखोगे द बुक वाज टॉर्न बाय रुद्र, व्हाई। तो देखो इसका सेंस ही नहीं बनता, वो किताब जो फाड़ी गई रुद्र द्वारा क्यों, है ना, तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता, ये तो होगा भी नहीं। व्हाई टीयर द बुक रुद्र,
किताब क्यों फाड़ी रुद्र, ये सेंटेंस का मीनिंग भी अलग बन जाता है, ये वाला बनता ही नहीं है। फिर है व्हाई द बुक वाज टोर्न बाय रुद्र, रुद्र के द्वारा किताब क्यों फाड़ी गई, ये इसका सेंस ऐसे बनता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाय आ जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या सीईटी में आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज, जो लेटर होता है ना, हम लेटर देखा होगा, हम लेटर किसी को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू द जो भी, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं छोटा सा कि वो किसके बारे में है। एक लाइन का होता है, 1.5 लाइन का होता है, छोटा सा लिखना होता है, फिर हमारा पूरी लेटर की बातें हम लिखते हैं, यहाँ पे डेट और साइन सब हो जाते हैं। तो इस लेटर में, किसी ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट को कैसा होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है स्ट्रेच्ड और रिलेवेंट। देखो रिलेवेंट मतलब क्या होता है, रिलेटेड चीज है ना, जैसे कि हम अभी इंग्लिश की देख रहे हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे राजस्थान जीके की बात में लग जाए तो क्या हो जाएगा, इरिलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा, रिलेवेंट मतलब संबंधित है ना, उससे संबंधित बातें करना। तो रिलेवेंट तो होना चाहिए, जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उससे रिलेवेंट तो होना चाहिए सब्जेक्ट को, पर स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। क्या स्ट्रेच मतलब खींचना, बड़ा चढ़ा के लंबा लिखना, नहीं, सब्जेक्ट को ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट को ब्रीफ, छोटा, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, और रिलेवेंट, संबंधित हाँ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे देगा वेग एंड प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, अस्पष्ट। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, उल्टे उल्टे ऑप्शन हो जाते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। चौथा क्या, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींच लो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जब भी आप ऐसा कोई प्रश्न या क्वेश्चन करो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके मीनिंग को समझना है, फिर बाद में आपको क्या ये ऑप्शन वाइज फिलअप करना है। तो हमारे सामने सबसे पहले क्या है, माई फ्रेंड्स आर बिजी टू नाइट्स, ब्लैंक मतलब जो भी दोस्त है वो बिजी है, ब्लैंक ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम नेक्स्ट डे, उनमें से जो भी है वो क्या है, कल एग्जाम लिखेंगे। बट ब्लैंक ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी, लेकिन उनमें से जो भी है वो अभी भी पार्टी के लिए रेडी है, मतलब एग्जाम है कल फिर भी पार्टी के लिए रेडी है। एंड सो फार, और काफी हद तक ब्लैंक ऑफ देम हैव कंफर्म, और काफी हद तक जो भी लोग हैं उन्होंने क्या कंफर्म या तो किया या नहीं किया, जो भी है वो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है, नॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन। तो देखो अगर आप इसको पढ़ो ना तो ये जमता भी नहीं है यहाँ पे कि नन माय फ्रेंड्स आर बिजी, क्योंकि नन के आगे क्या है, कोई क्वांटिटी हो ना तो क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है। जैसे कि आपने सुना हो नन ऑफ द अबव, है ना, हमारे ऑब्जेक्ट में भी होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर वालों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्वांटिटी है, जो भी ऊपर है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स की क्वांटिटी है, माय फ्रेंड्स, तो क्या आना चाहिए था, ऑफ आना चाहिए था, जब जाके यहाँ पे जमता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर आप आगे चेक करो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, नॉन ऑफ माई फ्रेंड आर बिजी, मेरा कोई दोस्त बिजी नहीं है। फिर अगला क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम डे। अरे भाई जब अगले दिन एग्जाम है नेक्स्ट डे तो वो बिजी कैसे नहीं हो सकते, होंगे। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि नॉन यहाँ पे जमता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई दोस्त बिजी नहीं है, जबकि लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि कल एग्जाम है, वो हमको ये कॉन्टेक्स्ट दिलाना चाहता है कि कुछ ना कुछ तो बिजी है ना। तो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बी में क्या है, ऑल। तो देखो ऑल के साथ क्या है, ऑल के साथ ऑफ नहीं लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, ऑल ऐसे भी सेंस बना लेता है, पर यहाँ पे क्या है, ऑल माय फ्रेंड्स आर बिजी टू नाइट्स, मेरे सारे दोस्त आज क्या है, रात को बिजी है। फिर अगला क्या है, मोस्ट। अगला लिखते हैं मोस्ट ऑफ देम। देखो यहाँ पे फिर से ऑफ आया है ना, क्योंकि कोई क्वांटिटी है तो क्या आता है, ऑफ आ जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, बहुत से क्या है, अधिकतर जो अगले दिन क्या है एग्जाम लिख रहे होंगे। बट अगला क्या है, बट सम ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी, और जो कुछ है, जो बचे हुए कुछ है वो क्या है, लेकिन जो कुछ है दोस्तों में से वो क्या अभी भी पार्टी के लिए तैयार है। स्टिल आ रहा है मतलब अभी भी पार्टी के लिए तैयार है, उनका कल एग्जाम है फिर भी वो क्या पार्टी के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट क्या है, नन। एंड सो फार, काफी हद तक नन ऑफ देम हैव कंफर्म, काफी हद तक क्या किसी ने कंफर्म नहीं किया, क्योंकि कल एग्जाम है, कुछ रेडी है पार्टी के लिए, पर किसी ने कंफर्म नहीं किया अभी तक कि होगी या पार्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही सेटअप बैठ जाता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अगला भी देखो आप तो यहाँ पे क्या सम लगाएंगे ना, तो सम ऑफ माय फ्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम ऑफ माय फ्रेंड होना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑफ आया है तो ऐसा आना चाहिए, मोस्ट के बाद पहले भी ऑफ आना चाहिए, और जैसे जैसे आप बाकी ऑप्शन बिठाओगे ना तो ये वाला ही जमेगा आपके ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है कि हमारा आंसर
हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ना ये एग्जैक्ट, ऐसा क्या ऐसा ही कहाँ आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है, सीईटी 2024 में ऐसा का एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इनटू पासिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसाइकल्स इन द होल, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। इसको किसमें चेंज करना है, पासिव में चेंज करना है, पासिव फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो आपको सिंपल सा समझाऊं कि एक्टिव और पासिव होता है क्या है। तो देखो एक्टिव तो वो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। पासिव वो जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा काम को संबोधित किया जाता है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने इस पेन को तोड़ा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मैंने इस पेन को तोड़ा, ठीक है। पर इसको मैं ऐसे बता दूं, इस पेन को मेरे द्वारा तोड़ा गया, इस पेन को मेरे द्वारा तोड़ा गया, तो ये क्या होता है, पासिव होता है, ठीक है, ये होता है पासिव वॉइस। तो यहां पे क्या है, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसाइकल्स इन द हॉल, जो लोग हैं उनको क्या है, बाइसाइकिल को हॉल में नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या है, पासिव फॉर्म में करना है। तो देखो पासिव फॉर्म का सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में नहीं, पासिव वॉइस में हमेशा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हैव है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा ही नहीं। फिर आप देखें लीव, ये भी फर्स्ट फॉर्म में, तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे भी लेफ्ट, दो जगह क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इन दोनों में से आंसर एक है, बी और सी तो हमारा है भी नहीं। तो यहाँ पे है द बाइसाइकल्स आर नॉट टू बी लेफ्ट इन द हॉल बाय द पीपल, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बाइसाइकल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, तो देखो यहाँ पे मस्ट आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा ना, तभी सेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मस्ट मॉडल के तौर पे आया। यहाँ पे क्या, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसाइकिल इन द हॉल, लोगों को हॉल में बाइसाइकिल जो साइकिल है वो नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। मस्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे भी मस्ट आया है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मस्ट नहीं आया कहीं पे भी, ठीक है, तो सेंस ही नहीं बनता है। अगर मस्ट नहीं आया तो